गुड मॉर्निंग 11th क्लास ये हमारा जो चैप्टर है ये पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता। सबसे पहले हम स्वतंत्रता की व्याख्या या अर्थ लेंगे। जैसे सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंध तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इससे मानव जो चाहे सो कर सके अधिकार का प्रायवाची समझा जाता है। यानी स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ये स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। मॉन्टेस्क्यू के मत के अनुसार स्वतंत्रता छोड़कर किसी अन्य शब्द ने व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। यानी मॉन्टेस्क्यू कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता को छोड़कर किसी अन्य शब्द ने व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। यानी प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इच्छा होती है और इस इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य को अनेक शताब्दियों तक संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हाब्स ने इसे अर्थात जो चाहे सो करो की स्थिति से स्वायत्तता की है, जो कि प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। और स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसमें पॉइंट क्योंकि क्लियर करना ज़रूरी है, पॉइंट टू पॉइंट में थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। जो लिबर्टी शब्द है लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का न होना। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकलता है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का न होना। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ क्या लिया जाता है कि जो व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर कोई बंधन अथवा रुकावटें नहीं होनी चाहिए। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ गलत है, क्योंकि बिना बंधनों के मनुष्य का जीवन आज के सभ्य संसार में संभव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ दो भिन्न भिन्न रूपों में लिया जाता है। कौन से दो भिन्न भिन्न रूप? जिसने 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और इन व्यक्तियों के अनुसार जैसे स्वतंत्रता के दो रूप लिए गए, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। सबसे पहले हम जो नकारात्मक स्वरूप है उसको देखते हैं। जो नकारात्मक स्वरूप है, नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र हो। नकारात्मक से क्या है? व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो, अर्थात व्यक्ति को अपनी मनमानी करने का अधिकार हो। यह नकारात्मक स्वतंत्रता के रीजन देख कि व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो और व्यक्ति को अपनी मनमानी करने का अधिकार हो और सभी प्रतिबंधों का जो अधिकार हो मनमानी करने का, उसे प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता, उसे कार्य पर कोई प्रतिबंध न हो। सभी प्रतिबंधों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। किसका? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव लिया था। क्या किया था? सभी जो प्रतिबंध हैं उनका अभाव लिया था। फिर हम जो जॉन स्टुअर्ट के अनुसार स्वतंत्रता का पढ़ा है, परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ गलत है। सभ्य समाज में मनुष्य को प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यानी जो हमारा समाज है उसमें प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यदि व्यक्ति को सभी कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
पूर्ण स्वतंत्रता देने का अर्थ है कि स्वतंत्रता का प्रयोग केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता देने का अर्थ है इस स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी जो हमारे वो शासन के रूप में जो व्यक्ति बैठे हैं वही इसका पूर्ण रूप तक क्या कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय, सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? यह है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हों। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य करने का अधिकार हो। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करने का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति को उन कार्यों को करने का अधिकार हो जिससे दूसरे व्यक्तियों को हानि न पहुंचे। जैसे लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को विकास के सबसे अच्छे अवसर मिलें। सकारात्मक स्वतंत्रता को यह अर्थ भी लिया जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नैतिक तथा निरंकुश प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो ये जो हमारी स्वतंत्रता के दो रूप बताए थे, एक स्वतंत्रता का नकारात्मक था, दूसरा स्वतंत्रता का सकारात्मक था। जैसे हम बात कर रहे थे सभी तरह की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। जैसे सभी तरह की पाबंदियाँ अगर लगा दी जाए तो स्वतंत्रता नहीं है। निरंकुश अनैतिक अन्यायपूर्ण पाबंदियों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। न्यायपूर्ण नैतिक तथा उच्च पाबंदियों का होना आवश्यक है, यानी न्यायपूर्ण और नैतिक पाबंदियों का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। व्यक्ति को वे कार्य करने का अधिकार करने योग्य है, यानी व्यक्ति को उन कार्यों का अधिकार दे देना चाहिए जो वो करने योग्य है। फिर हम जो सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा में ये हमने जो पॉइंट पढ़े थे इनके अनुसार क्या स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक उचित प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, परंतु वे अनुचित प्रतिबंधों के विरोध में है। उचित को तो क्या करते स्वीकार करते हैं, अनुचित के विरोध में है। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी सामाजिक हित को देखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता किसके साथ जुड़ी हुई है? स्वतंत्रता अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है। और फिर हम स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार भी बताते हूँ। स्वतंत्रता का जो विभिन्न प्रकार हो, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। और जो हमने पढ़े हैं जिसमें देखें राजनीतिक में नागरिकों के चुने जाने का अधिकार है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। फिर इसमें आर्थिक स्वतंत्रता भी है, 4th पॉइंट। 5th पॉइंट नैतिक स्वतंत्रता है। 6th पॉइंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 7th पॉइंट राष्ट्रीय आय की स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया है? स्वतंत्रता के लिए मुख्य उपायों का भी वर्णन किया गया है। जैसे प्रजातंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकारों की घोषणा और शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों को का बंटवारा, सरल वशीकरण न्याय की व्यवस्था, समान अधिकारों की व्यवस्था, पक्षपात रहित शासन और आर्थिक सुरक्षा, कानून का शासन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये क्या है? स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुख्य उपायों का वर्णन में किया गया था। तो ये स्वतंत्रता लेसन है, तो इसको जो बिल्कुल पॉइंटों में था, लेकिन ये लेसन बुक के आधार पर बहुत लेंथी है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बुक से आप ज़रूर पढ़ें। फिर क्लास में अगर जैसे मिलेंगे एक बार फिर इसकी रिपीटिशन करेंगे। ओके, थैंक यू।